करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको एनिमेशन की मदद से देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारी जो किडनी होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। एनिमेशन की मदद से आपको बहुत अच्छा ही समझ में आएगा। तो हमारा जो मेन एक्सक्रीजन सिस्टम होता है ह्यूमन का, वो एक किडनी होती है। देन इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारी स्पाइनल कोड की T12 और L3 बोन के मध्य में स्थित होती है। लेकिन हमारी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे की ओर धसी हुई होती है, क्योंकि लीवर ने जगह ले रखी है। देन अब देख लेते हैं कि हमारी किडनी की जो लेंथ होती है या फिर हमारी किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारी किडनी का जो मिडिल स्ट्रक्चर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है एंड इसकी मोटाई होती है हमारी किडनी की। देन हमारी जो किडनी की लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है एंड हमारी किडनी की जो चौड़ाई होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और हमारी किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीन शेप होता है। देन इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर एंड इसकी जो मोटाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर। एंड मेल में जो इसका वेट होता है वो 150 ग्राम होता है एंड फीमेल में 130 ग्राम। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर का फर्क होता है। अब हम देख लेते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप होती है एंड बीन शेप में भी इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, अब जो हमारी किडनी है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो कोर्टेक्स एंड दूसरा हो गया मेड्यूला। ठीक है, इसको अंदर से जब हम हमारी किडनी को काटेंगे तो पता चलेगा कि हमारी किडनी एग्जैक्ट रूप में दिखती कैसे है। तो देख लेते हैं हम हमारी किडनी को कि हमारी किडनी होती कैसे है। हमारी जो किडनी होती है वो हमें पैर में मिलती है। देन इसके बाद अब हम देख लेते हैं हमारी जो किडनी होती है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हो गया कोर्टेक्स। देन आपको जो ये शेप दिख रहे हैं, ये जो शंक्वाकार शेप दिख रहे हैं आपको, ये जो शेप होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मेड्यूला और या फिर मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, अब ये जो मेड्यूलरी पिरामिड होते हैं इनमें से रीनल आर्टरी आती है और रीनल वैन गुजरती है। देन हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर मुकुट के जैसे दो स्ट्रक्चर मिलते हैं दोनों किडनियों पर, जिसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, इसका अभी हमने ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और क्योंकि हम अभी जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अब देखते हैं कि हमारी जो किडनी में ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फिल्ट्रेशन होता कैसे है। हम जैसे ही भोजन करते हैं और हमारा भोजन स्टमक में आता है, फिर पैनक्रियाटिक जूस की वजह से हमारे जो स्ट्रक्चर हमारा जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है एंड छोटी आंत से डायरेक्ट जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो डायरेक्ट लीवर में जाता है। लीवर की कौन सी वेन में? पेरी हिपेटिक वेन से होता हुआ डायरेक्ट लीवर में चला जाता है। देन लीवर में उस ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और जब लीवर में ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है देन जो टॉक्सिक होता है वो टूट जाता है लीवर में, और लीवर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उससे तो बनता है यूरिया। देन हमारे लीवर में यूरिया साइकिल भी चलता है। और उसके अलावा हमारी जो किडनी होती है उसको यदि हम खोल के देखेंगे तो हमारी किडनी में हमारी जो किडनी होती है वो चारों तरफ से एक लेयर या जो फैटी एसिड का जो लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल, इससे हमारी किडनी ढकी हुई होती है। और वो किडनी इसलिए ढकी हुई होती है कैप्सूल से ताकि हमें कोई बाहरी चोट से या फिर बाहरी चोट से हमारी किडनी को कोई नुकसान ना पहुंचे। देन उसके बाद हमारी किडनी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेड्यूला। देन ये जो मेड्यूला अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। इन मेड्यूला में जो भाग बचा हुआ होता है, बीच बीच में जो गैप बचा हुआ होता है, और कॉर्टेक्स के कुछ डॉट 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 या फिर कुछ सेल्स होती है, ये इनके अंदर तक चले जाते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं हम रीनल बर्टीनी या रीनल कॉलम, है ना। या फिर बर्टीनी साइंटिस्ट का नेम है इसलिए हम इन्हें रीनल बर्टीनी बोल देते हैं।
ठीक है, या फिर बर्डीनी कॉलम, ठीक है। देन इसके बाद यहीं से एग्जिट होता है हमारी किडनी से यूरेटर, जो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर मिल जाता है, एक इस किडनी से देन दूसरा उसी किडनी से। अब ये जो हमें एक ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, इस ब्लड वेसल्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो जितनी भी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं ये सारी ब्लड वेसल्स हमारी किडनी में नेफ्रॉन की होती है। इन नेफ्रॉन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और जो नीले कलर से दिखाई दे रही है उन वाली ब्लड वेसल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर होने के लिए जा रहा है, आई मीन हार्ट में जा रहा है, हार्ट से फिर फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज होगा, ठीक है। देन उसके बाद अब ये जो मेड्यूला के जो भाग होते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड, जिसे हम रीनल पिरामिड भी बोलते हैं, इन पिरामिड के भागों में ये पिरामिड आगे जाके छोटी छोटी डक्ट डक्ट में खुलते हैं। उन नलिकाओं का क्या काम होता है कि वो यूरिन का फॉर्मेशन करें, जैसे कि अभी ये बता रही हैं, इसी में बताया है कि जो रेड कलर की जो आर्टरी दिख रही है वो सही से ब्लड लेके जा रही है, आई मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी किडनी की सेल्स को मिल रहा है। देन ये जो पिरामिड होते हैं, इंट्रीनल पिरामिड में भी ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ये नेफ्रॉन के द्वारा। हमारी किडनी का जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा यूनिक होता है सभी बॉडी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, क्योंकि किडनी ब्लड का फॉर्मेशन करती है, देन उसके बाद हमारी किडनी ब्लड में से ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड में से यूरिन को बाहर निकालती है, देन उसके बाद हमारी जो किडनी होती है वो ड्रग जो हम लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल लिया है हमने, और हमने जो भी सारा जितनी भी हमने पेन किलर ली है, दर्द निवारक हमने जितनी भी गोलियां ली है, जितनी भी दवाइयां ली है, उनको या तो फिर वो ब्लैडर सॉरी गोल ब्लैडर में जाएगा, उसमें से सही होगा, या फिर उसमें नहीं जाएगा तो फिर लीवर के माध्यम से किडनी में भेजा जाएगा, किडनी से फिर वो हमारी किडनी ब्लड में से उसको बाहर निकाल के रिमूव कर देगी। तो ये हो गया था हमारी किडनी का इतना काम, ठीक है। अब ये जो पिरामिड्स हैं इनके भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, इनका जो नीला कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम बेस कहते हैं, देन जो लास्ट में दिखाई देता है इसे हम लूप कहते हैं। अब देख लेते हैं कि लूप क्या होता है। हमारी जो जो पिरामिड्स दिख रहे हैं, इन पिरामिड के जो बीच में भाग दिखते हैं, इन भागों को ही हम लूप बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लूप होते हैं ये फैट के बने हुए होते हैं। हमारी किडनी में जो भी कुछ जो फैट बना हुआ होता है वो हमारी किडनी के लिए अच्छा होता है, इंटरनल पार्ट के लिए, ताकि हमारी किडनी अच्छे से ब्लड फ्लो या ब्लड का फिल्ट्रेशन कर सके, ठीक है। देन उसके बाद अब हमारी किडनी में जो जितने भी पिरामिड्स होते हैं, इन पिरामिड्स में से छोटी छोटी डक्ट निकलती है। अब बड़ी डक्ट का नाम हमने दे दिया रीनल पेल्विस। अब इनमें जो कैलिक्स होती हैं, जो छोटी छोटी कैलिक्स होती हैं, इन्हें हम माइनर कैलिक्स बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं नेफ्रॉन पर। ये हमारे किडनी की यूनिट होती है, विच आर द फंक्शन यूनिट इज नेफ्रॉन। जिनको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला हो गया वोमन कैप्सूल, देन दूसरा हो गया ब्लड कैपिलरीज या फिर ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। इनमें जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो भी बहुत यूनिक होता है। हमारा जो वोमन कैप्सूल होता है या फिर नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग होती है वोमन कैप्सूल से, वो होती है। इसके बाद फिर पीसीटी आती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल स्टार्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रोक्सिमल का मतलब पहले, देन दूसरा हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो नीचे की ओर जा रहा, लेकिन जो ऊपर की ओर जाता है वो नेरो हो जाती है, देन उसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हेनले इज द साइंटिस्ट नेम, ठीक है। देन इसके बाद हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो जिनका लूप ऑफ हेनले इस मेडुलरी पिरामिड में ज़्यादा दिखाई देता है, वो कम से कम 10 से 15% होते हैं नेफ्रॉन इस तरीके के, और जिनका यूज है बहुत कम दिखाई देता है वो 80% होते हैं। ऐसे नेफ्रॉन को हम कार्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, जिनमें लोब ऑफ हेनले के साइज कम होता है। देन जिनका लोब ऑफ हेनले ज़्यादा होता है इन्हें जोक्स्टा मेडिकली मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। अब जो रीनल ब्लड फ्लो, इसमें जो होता है रीनल आर्टरी के माध्यम से ब्लड फ्लो होता है वो 25% होता है, वो भी नॉर्मल कार्डिक डक्ट की वजह से। एंड जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है
वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ये जो आयोटा आ रही है, इस आयोटा से जो हमारी रीनल आर्टरी होती है, रीनल नाम हमने किडनी के लिए दिया गया है, उस रीनल आर्टरी में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी दोनों किडनियों को मिलता है। देन किडनियों को डायरेक्टली ब्लड नहीं मिलता है, रीनल आर्टरी पहले आर्टरीरियोज में बदलेगी, एंड आर्टरीरियो से, जैसे कि हमारी जो किडनी होती है उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और 1 मिलियन नेफ्रॉन में, यानी कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और उन 10 लाख नेफ्रॉन में जो हमारी जो रीनल आर्टरी आती है वो 10 लाख पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जो आर्टरी होती है वो आर्टरीरियोल में बदल जाती है। देन उस एक नेफ्रॉन में एक आर्टरी अनेक शाखाएं डिवाइड कर लेती हैं ब्लड कैपिलरीज में, बहुत नैरो होती है जो हमें दिखाई भी नहीं देती है। ये तो हमने जूम करके दिखाई दिया है। स्टेगमिलर आर्टरी एंड लेबर ब्रांच में बढ़ जाती है वो, क्योंकि उसको लेबर ब्रांच इसीलिए दिया गया है क्योंकि उसी समय वो जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है वो बदलती है, मतलब अनेक भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये आर्टरिकुलेट आर्टरी है। अब इसका जो बेस पिरामिड होता है, पहले इनमें से ब्लड फॉर्मेशन करेगी, देन वहां से CO2 वाला ब्लड बाहर लेके जाएगी। इसका किसका काम है, ये आर्टिकुलेट आर्टरी का। फिर ये जो इंटररेगुलर जो ब्लड कैपिलरीज होती है, इनका भी यही काम होता है कि वो CO2 वाला ब्लड दे दें, यानी कि CO2 वाला जो ब्लड होता है वो रीनल वेन के माध्यम से वापस से हार्ट में चला जाए। देन उसके बाद इसी तरह हमारे नेफ्रॉन में ब्लड सर्कुलेशन होता है या फिर ब्लड का फॉर्मेशन होता है बड़ा यूनिक तरीके से। देन किडनी आर्टेरियल सप्लाई कैसे होता है, तो फिर इन किडनी के पिरामिड में ब्लड जाता है। देन इसके बाद यहीं पर ये जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है इनमें ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है, और कुछ फैटी टिश्यू होते हैं और फैटी एसिड होते हैं, उनमें भी हमारा नेफ्रॉन ब्लड फॉर्मेशन करवाता है। पहले ब्लड हमारे नेफ्रॉन में PCD में जाएगा, देन उसके बाद लूप ऑफ हेनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो हमारी किडनी में होती है, अब रीनल वेन पे आ जाते हैं। हमारी किडनी ने ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लिया, देन हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आया था लेकिन उसमें यूरिया भी था। अब यूरिया को किडनी ने बाहर निकाल दिया, सभी पार्ट में, बॉडी के पार्ट में वापस भेज दिया। देन उसके बाद अब हमारी किडनी में जो रीनल वेन होती है इसका क्या काम होता है, ये हमारी किडनी से CO2 वाला ब्लड बाहर लेके जाती है रीनल वेन के द्वारा। लेकिन याद रखना इस रीनल वेन में हम सबसे कम यूरिया होता है, और यही रीनल वेन किडनी में, किडनी से ब्लड लेके वेना कावा में पहुंचाती है, वेना कावा फिर हार्ट में पहुंचाता है, और हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, वहां पे गैसों का एक्सचेंज होता है। देन उसके बाद वापस से CO2 वाला, और सॉरी O2 वाला ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट से बॉडी के अन्य पार्ट में जाता है। तो कुछ इस प्रकार हमारा नेफ्रॉन एंड किडनी ब्लड का फॉर्मेशन